स्वागत है आप सभी का क्लास 9th और 10th के लिए इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है काइट। और आप देख रहे हैं हमारा मैथमेटिकल चैनल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था नंबर सिस्टम के बारे में, जहां हमने देखा था कि अब तक हम इंसानों ने 5 तरह के नंबर सिस्टम डेवलप कर लिए हैं और पढ़ लिए हैं, जो कि थे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और फाइनली क्लास 9th का हमारा चैप्टर 1 इर्रेशनल नंबर्स। हमने उस वीडियो में ये भी देखा था कि यदि रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स को एक साथ ले लिया जाए तो इन दोनों का जो ग्रुप होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, उसी को कहा जाता है हमारे क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। सो हम इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम देखेंगे कि ये जो इर्रेशनल नंबर्स हैं ये आते कहाँ से हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, इर्रेशनल नंबर हो या रेशनल नंबर हो, ये वो नंबर थे जो डेसिमल कैटेगरी में होते थे। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर की तरह कंप्लीट नंबर नहीं होते थे, ये डेसिमल वाले होते थे। और रेशनल नंबर डेसिमल की वो कैटेगरी थी जो या तो एक पॉइंट पे जाके रुक जाती थी और या फिर यदि नहीं रुकती थी तो रिपीट किया करती थी। और इर्रेशनल वो प्रजाति है डेसिमल कैटेगरी की जो ना तो कभी रुकती है और ना ही कभी रिपीट करती है। सो देखते हैं ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो डेसिमल में जाते हैं, ना कभी रिपीट करते हैं और ना ही कभी रुकते हैं, जो हमारा टॉपिक है आज का ओरिजिन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करना चाहूंगा जिसमें मैंने ओरिजिन ऑफ ऑल अदर नंबर्स अदर देन इर्रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, ये सभी कहाँ से आए, कैसे डेवलप हुए, ये सब कुछ मैंने एक वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताया हुआ है। मैं चाहूँगा इस वीडियो से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ कि कैसे हमारे नंबर सिस्टम्स एक के बाद एक डेवलप होते गए। उस वीडियो की लिंक या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं या यहाँ आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और अब हम देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर कहाँ से पैदा हुए। सो लेट्स बिगिन ओरिजिन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। गाइस, इस टॉपिक को समझने से पहले हमें क्लास 8 का एक चैप्टर याद करना पड़ेगा जिसका नाम था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। काफी आसान सा चैप्टर था, स्क्वायर्स भी काफी सिंपल सी चीज थी। अब हम उसी टॉपिक को यूज करते हुए देखेंगे कि कैसे उस टॉपिक के आने से मैथ्स में इर्रेशनल नंबर नाम की एक नई चीज के लिए जगह बन गई। हम सभी जानते हैं, जैसा कि हम उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 2 का स्क्वायर काफी सिंपल नंबर है। 2 का स्क्वायर होता है 4। और हमने उस चैप्टर में स्क्वायर रूट के जरिए यह भी सीखा था कि यदि मैं इसी 4 का रूट करता हूं तो मुझे मिलता है 2। अब ये कॉन्सेप्ट तो काफी आसान था, हमने क्लास 8 में ही कंप्लीट कर दिया था। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को जब हमने आगे बढ़ाया तो हमने एक सिचुएशन मानी, एक ऐसी सिचुएशन सोची जहां हमने माना कि कोई नंबर तो ऐसा होना चाहिए जिसका स्क्वायर करने से 2 आए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमने ये सोचा कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करने से 2 आए। और हमने वहां, जैसा कि मैथ्स में जनरली मान लिया जाता है, हमने मान लिया कि एक नंबर ले लेते हैं x और उसका स्क्वायर करने से 2 आता है, ये हम सपोज कर लेंगे। सो एक नंबर हमने माना x और उसका स्क्वायर करने से भी हमने मान लिया कि 2 आएगा। अब जैसा कि स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट बोलता है, इसी 2 का रूट करने से हमें मिलेगा x। लेकिन 2 का रूट फाइंड कैसे करें? सो गाइस, 2 का रूट फाइंड करने के लिए हमने एक मेथड बनाई जिसका नाम पड़ा लॉन्ग डिवीजन मेथड। और आज हम इसी लॉन्ग डिवीजन मेथड को सीखने वाले हैं, जिसकी मदद से हम पता लगाएंगे कि ये जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं ये कैसे पैदा होते हैं। सो लेट्स बिगिन। लॉन्ग डिवीजन मेथड को शुरू करने से पहले हमें इस तरह 2 लाइंस खींचनी होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और इसी के अंदर हम अपनी मेथड को आगे बढ़ाते हैं। सो देखते हैं कैसे हम इर्रेशनल नंबर्स को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम 2 का ही रूट फाइंड करना चाहेंगे। 2 से शुरुआत करेंगे। अब अगर आप 2 का रूट फाइंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2 और उसके बाद आप एक डेसिमल पॉइंट लेके उसके बाद लिखेंगे 0। अगर आपके नंबर में एक्चुअल में कोई डेसिमल नहीं था तो क्योंकि हमारे 2 में कोई डेसिमल नहीं था, हम डायरेक्टली डेसिमल लगाएंगे और उसके पीछे जीरोस लिखेंगे। नेक्स्ट टास्क जो हमारा होगा दोस्तों, वो है इन जीरोस की पेयरिंग करना। 0 को मैंने पेयर कर दिया है यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने
4 पेयर बनाए हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इसका जो रिजल्ट होगा वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होगा। तो यहाँ हम जितने पेयर बनाते हैं जीरो के उतनी ही डिजिट्स तक हमारा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। सो यहाँ हम देखेंगे अपने 2 की वैल्यू को 4 डेसिमल प्लेसेस तक, क्योंकि मैंने 4 जीरो के पेयर बनाए हैं। अब शुरू करते हैं अपनी प्रोसेस को। पहला स्टेप जो होता है इस प्रोसेस में वो है ऐसा नंबर सोचना जिसका स्क्वायर करने पर रिजल्ट हमारे नंबर से छोटा आए, यानी कि 2 से छोटा आए। तो क्योंकि एक ही नंबर है जिसका स्क्वायर 2 से छोटा है वो है 1, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 और उसके नीचे भी हमें लिखना होगा 1 और इधर भी लिखना होगा 1। अभी के लिए 1 जैसा कि हम देख रहे हैं 1 का स्क्वायर ही है जो 2 से छोटा है, हमने 1 लिखा। नेक्स्ट हम यहाँ पर इनको जोड़ देते हैं और यहाँ से 1 को घटा देंगे, क्योंकि 1 को सॉल्व करने पर 1 मिलता है। यहाँ हम इसे घटाएंगे, यहाँ आएगा 1 और अब हम पहला पेयर नीचे ले आएंगे जिसकी वजह से हमें यहाँ मिल जाएगा 100 और इन दोनों को जोड़ने से हमें मिलेगा 2। नेक्स्ट टास्क और इंटरेस्टिंग है दोस्तों, जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। हमें इस 2 के आगे एक नंबर लिखना है। वो नंबर क्या होगा वो इस बेसिस पे डिसाइड करना है कि जो भी नंबर यहाँ लिखा गया है हमें इस बने हुए नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है। उदाहरण के लिए अगर मैं यहाँ 1 लिख दूं तो ये हो जाएगा 21 और मुझे 21 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 21 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे जो 21 मिला वो 100 से छोटा हो और उसके पास हो तो हम इस स्टेप को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्योंकि 21 100 से काफी दूर है, अभी हम 21 नहीं लेंगे। अगर हम 2 ले लें तो ये 22 बनेगा और मल्टीप्लाइड बाय 2 ही करना होगा, जिससे मिलेगा 44। अभी भी हम 100 से काफी दूर है। अगर मैं यहाँ 23 बना दूं तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और मिलेगा 69। अभी भी हम थोड़ा दूर हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ 4 लिख दूं तो मुझे 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ जो कि डेसिमल आ चुका है तो हम पहले डेसिमल ले लेंगे और अब यहाँ आएगा 4। नाउ 24 into 4 becomes 96। तो यहाँ आया 96 जो कि ऑब्वियसली 100 से छोटा है और हम बिल्कुल पास में हैं 100 के। अब इन दोनों नंबर्स को पिछली स्टेप की तरह जोड़ दिया जाएगा और इनको घटा दिया जाएगा। यहाँ मिलेगा 4। फिर हम एक 0 का पेयर नीचे लेके आएंगे। सो यहाँ बन गया 400 और यहाँ बन गया लेकिन 28। अब वापस सेम स्टेप 28 के साथ एक और नंबर लेना है और जो नंबर बनेगा उसको उसी नंबर से इंटू करना है। सो सबसे पहले 1 के साथ बना 281, जिसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 281। 400 से छोटा है, हम शायद इसको ले सकते हैं, लेकिन ट्राई करते हैं 2 के साथ। तो ये बना 282 और हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 564, जो कि 400 से आगे निकल जाएगा तो हम उसे यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ हमने लिखा 1, मल्टीप्लाई भी करेंगे 1 से और यहाँ भी एक बार लिखा जाएगा 1 और रिजल्ट होगा हमारा 281। अब हम इनको ऐड कर देंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ मिलेगा 282 और यहां मिलेगा 119। अब नेक्स्ट 282 में फिर एक डिजिट लिखनी है हमें, जैसा कि हम ऊपर करते हुए आए थे। सो गाइस अब मैं आपको डायरेक्टली बताऊं जो हमारा नंबर होगा। सबसे पहले हम यहाँ 0 का पेयर नीचे ले आएंगे और ये बन गया 11,900 11,900 और यहाँ पर हम लिखेंगे 4। आपको ट्राई करना है 1 2 3 के साथ भी और फिर देखना है कि यहाँ पर हम 4 लिखें और 4 से ही मल्टीप्लाई करें तो हम बिल्कुल पास आ जाते हैं अपने 11,900 11,900 के। सो यहाँ भी हमने लिखा 4, यहाँ भी आएगा 4 और यहाँ मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 11,296। सो इस तरह आपको जल्दी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर देखना होगा कि क्या रिजल्ट आया। मैंने तुरंत मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि मेरा मल्टीप्लिकेशन काफ़ी आसान है, चाहे नंबर इतना बड़ा भी क्यों ना हो। अगर आप भी अपने मल्टीप्लिकेशन को आसान बनाना चाहते हो तो ऑलरेडी हमारा मल्टीप्लिकेशन पर भी एक वीडियो आ चुका है, उसे ज़रूर देखें क्योंकि ऐसी जगहों पर आपको ज़रूर उस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या यहाँ आई बटन पर भी अभी आप उस वीडियो को देख पाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं, फिर से हम जल्दी से इनको ऐड कर देंगे और इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रिजल्ट होगा 2828। काफी इंटरेस्टिंग नंबर है 2828 और यहां पर हमें मिलने वाला है 604। सो नेक्स्ट हमारा आखिरी पेयर जो हम यहां लेके आ जाएंगे
00 लिख देंगे और यहाँ हमें मिलने वाला है 2828 जो हम लिख चुके हैं। अब हमें इस 2828 के आगे फिर से एक डिजिट लेनी है और फिर जो पूरा नंबर बनेगा उसे उसी से मल्टीप्लाई करना है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों, यहाँ पर एक और डिजिट लिखने से ये बन जाएगा 28,000 और ये है 60,000। ये मेरा तरीका है यूज करने का। तो ये 28,000 है, ये 60,000 है। अगर आप अंदाजा लगाएं तो हम 28,000 को 2 बार ले सकते हैं। तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा और क्योंकि फिर से 2 से ही मल्टीप्लाई करना है तो ये 28,000 60,000 से नीचे रहेगा जो कि एक्चुअली होगा 56,564। तो आई होप इस मेथड पे आप समझ गए होंगे कि कैसे आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो एंड वाला नंबर है ये क्या रखा जाए ताकि हम जल्दी से अपने आंसर की तरफ पहुंच सकें। सो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन और यहाँ पर एडिशन, लेकिन हमें यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके आगे हमारी स्टेप्स रुक गई हैं, जीरोस खत्म हो गए हैं क्योंकि हमने 4 पेयर लिए थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था अगर हम 4 जीरो के पेयर लेंगे तो डेसिमल के बाद हमारा आंसर 4 प्लेसेस तक ही आएगा जो कि आ चुका है। सो इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं बट हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन एक और चीज जो हम जान भी चुके हैं कि ये जो आंसर है √2 के लिए ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि स्टेप अभी भी बाकी है और आप जितने ज्यादा जीरो लोगे ये प्रोसेस चलता रहेगा और मैं काफी श्योर हूं कि ये नंबर कभी खत्म नहीं होगा और ना ही कभी रिपीट करेगा। सो हम √2 की वैल्यू लिख देते हैं जो कि है 1.4142 एंड सो ऑन, क्योंकि कभी भी ये ना तो खत्म होने वाला है और ना ही जैसा हम देख सकते हैं रिपीट करने वाला है। और यही हमारे इर्रेशनल नंबर्स की क्वालिटी भी होती है जो ना तो कभी खत्म होते हैं और ना ही रिपीट करते हैं। अब हम देखेंगे 13 का रूट, एक और एग्जांपल देखेंगे ताकि आप इस प्रोसेस को लॉन्ग डिवीजन मेथड को काफी अच्छी तरह समझ पाएं और अलग अलग नंबर्स के साथ प्रैक्टिस भी कर पाएं। सो 13 के लिए जैसा कि हम पहले कर रहे थे मेन नंबर लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट हमें डेसिमल साइन लगाना है और फिर जीरो के पेयर बनाने हैं। इस बार मैं 3 ही पेयर बनाऊंगा यानी कि 6 जीरो लूंगा ताकि, और हम देखेंगे जिसकी मदद से कि हमारा आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस तक आएगा। अब शुरू करते हैं अपनी प्रोसेस। सबसे पहले एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर आंसर 13 से छोटा आए तो वो नंबर है 3, क्योंकि हम सभी जानते हैं 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16। हम 16 तक नहीं जा सकते हैं इसलिए हमने यहाँ पर 3 ले लिया है। नेक्स्ट इन दोनों 3 को ऐड किया जाएगा और ये 9 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमें यहाँ मिलने वाला है 6 और यहाँ मिलेगा 4। नेक्स्ट अब क्योंकि डेसिमल आ गया तो हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर एक जीरो का पेयर नीचे लेकर आ जाएंगे। सो ये बन गया 400 और यहाँ हमारे पास 6 अवेलेबल है। लेकिन हम जानते हैं 6 के आगे हमें कोई नंबर लेना है और जैसे ही 6 के आगे कोई नंबर लिखा जाएगा तो ये 60 के आगे का नंबर बनेगा। आप समझ गए होंगे। तो 60 के आगे का नंबर है और हमें जाना है 400। तो कम हम कितनी बार 60 का टेबल पढ़ सकते हैं जिससे हम 400 पे पहुंच जाएं? मैं आपको डायरेक्टली बता दूं फिर से 6 बार। आप 1 2 3 4 5 सबके साथ ट्राई करके देखें। 66 वो फाइनल नंबर है जिसको हम यहाँ पर यूज करेंगे और अपने आंसर की तरफ जा पाएंगे। सो दिस बिकम्स 396 जो कि क्लियरली 400 से छोटा भी है और हमारे रिजल्ट के अकॉर्डिंग भी है। इन दोनों को फिर से ऐड किया जाएगा और यहाँ आएगा सब्ट्रैक्शन और हमें फिर से मिलेगा 4, लेकिन यहाँ इस बार हमें मिलेगा 72। नेक्स्ट फिर एक जीरो, अच्छा यहाँ हमने एक बार 6 नहीं लिखा है, ये 6 यहाँ भी लिखते चले। नेक्स्ट एक और जीरो का पेयर लेंगे, इस बार फिर मिलेगा 400 और यहाँ पर है 72। लेकिन फिर से यहाँ पर हमें एक और डिजिट इंक्लूड करनी है, वो कोई भी हो सकती है। तो हम देखेंगे कि ये नंबर बन जाएगा 720 के आगे का कोई नंबर शायद तक। लेकिन 720 की टेबल अगर मैं एक बार भी पढ़ूं तो वो 720 देगी और मुझे जाना है सिर्फ 400 तक। मतलब इस सिचुएशन पर हम 720 जो शायद बनने वाला है उसको एक भी बार आगे नहीं पढ़ पाएंगे और इसीलिए हम लेंगे इसको 0। एग्जैक्टली 720 लेंगे और उसको 0 टाइम ही मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी आएगा 0 और हमें यहां भी लिखना है 0। सो काफी इंटरेस्टिंग केस हुआ है जिससे आप ये भी समझ पाए होंगे कि 0 भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। नेक्स्ट इनको ऐड किया जाएगा और इनको जैसा कि हम सब्ट्रैक्ट करते आ रहे थे, यहां मिलेगा 720 और यहां मिलेगा हमें वापस से 400।
लेकिन ये 400 फिर से एक और बार यूज होगा जीरो के आने से, और ये बन जाएगा इस बार 40,000। हर स्टेप पे हमें एक जीरो का पेयर नीचे लेके आना है। इस बार फिर से हम देखें तो ये नंबर होगा करीब करीब 7,200 से आगे का। मान लें हम यहाँ 1 भी लिखें तो ये हो जाएगा 7,201, और यहाँ हमें जाना है 40,000। आप समझ गए होंगे 7,000 की टेबल को कितनी बार पढ़ें कि 40,000 आएगा? एक्चुअली 5 बार, क्योंकि 7,000 को 6 टाइम पढ़ने पे 42,000 आ जाएगा, जहां तक हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यहां भी 5 ले लेंगे और यहां भी 5 लिख देंगे, और हमारा रिजल्ट होगा 36,025, और इस तरह हम फाइनली इनको ऐड करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। हालांकि फिर से एडिशन सब्ट्रैक्शन की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जीरो के पेयर्स खत्म हो गए हैं और हम 3 डेसिमल प्लेस तक अपना आंसर लेके भी आ चुके हैं। सो √13 हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें पता चला होता है 3.605। सो गाइज आई होप इन 2 एग्जाम्पल्स की मदद से आप समझ पाए होंगे कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं और कैसे उनको डिराइव किया जाता है। इर्रेशनल नंबर वो नंबर है जिनको हम रूट में रखते हैं, वो भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि 2 या 13। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमें उसका आंसर एक रेशनल नंबर मिलेगा। ये 2 आप सभी नेचुरल भी बोल सकते हैं, होल भी बोल सकते हैं, इंटीजर भी बोल सकते हैं, बट मैं कहूंगा अगर हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका रूट एक रेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर हमारा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि 2 या 13, तो उनका रूट एक इर्रेशनल नंबर होता है, और यही हमारे इर्रेशनल नंबर्स की ओरिजिन है, यहीं से हमारे इर्रेशनल नंबर्स पैदा हुए हैं। सो गाइस इन चीजों के नोट्स बनाएं, लॉन्ग डिवीजन मेथड की जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। 13, 2 2 एग्जांपल मैंने आपके सामने रखे हैं, आप चाहें 3, 5, 6 जितने भी नंबर्स आप जानते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उन सभी के रूट फाइंड करके देखें, आपको एक इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ट्रेन की खिड़की से हाथ बाहर मत निकालिए, किसी अजनबी से खाने के लिए कुछ मत लीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए और देखते रहिए मैथमेटिक्स। थैंक यू।